दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको कि इंग्लिश के पेपर में क्या क्या आपके आते हैं, कितने नंबर का आता है, किस टॉपिक से क्या नंबर पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने सेक्शन होते हैं आपके। ठीक है, सारी बात आज हम कर लेते हैं। अगर बात की जाए इंग्लिश का, इंग्लिश के पेपर की अगर बात किया जाए तो इंग्लिश के पेपर में आपके दो सेक्शन होते हैं। एक होता है पार्ट 1 और एक आपका होता है पार्ट 2। एक आपका पार्ट 1 और एक होता है पार्ट 2। ये आपके दो सेक्शन होते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अच्छा भैया, ये आपके कितने घंटों का पेपर होता है? ठीक है, तो 3 घंटे, 3 आवर 15 मिनट। कितने टाइम का पेपर आपका होता है भैया? 3 घंटा 15 मिनट। लेकिन 15 मिनट किस लिए दिए जाते हैं? तो आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं कि आप किस तरीके से पेपर को कम से कम 15 मिनट में इसको रीड कर डालिए, वो भी बढ़िया तरीके से। बहुत लड़के ऐसे होते हैं एग्जाम में कि जैसे ही जाते हैं पेपर पाए तुरंत क्या कर दिए, काम शुरू कर दिए, पेपर करना स्टार्ट। लेकिन किसी भी चीज को जानने से पहले उसकी सारी बुराई अच्छाइयों को जान जाइए, उसके बाद शुरू कर दीजिए। तो जैसे आपको पेपर मिलता है, कम से कम 15 मिनट क्या करिए, उस पेपर को आराम से पढ़िए, क्योंकि 3 घंटे बहुत सफिशियंट होता है किसी भी पेपर को हल करने के लिए। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लीजिए, वहां पे 1 घंटे 2 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन आपके बोर्ड के पेपर में 3 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए और 3 घंटा आपको पूरे पेपर को हल करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका और कितने नंबर का है? तो अगर हम मार्क की बात करें तो यह आपका कितने नंबर का है? 70 नंबर का। कितने नंबर का बाबू? 70 नंबर। ई का मतलब कि पार्ट 1 से कितना? 35 नंबर, और पार्ट 2 से कितना भैया? 35 नंबर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा आपका? 70 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि यह पार्ट 1 पार्ट 2 आपका 70, मतलब 30 नंबर कहाँ से मिलते हैं आपको? तो वह दिया जाता है प्रैक्टिकल के रूप में। यह किसका नंबर होता है 70? तो ये आपका थ्योरी का होता है जो आप लिखते हो। प्रैक्टिकल आपके स्कूल से दिए जाते हैं, तो जानते ही हो। ठीक है ना। पार्ट 1 की अगर बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, तो देखिए सबसे पहला आपको क्वेश्चन एक देता है, क्या? पैसेज। क्या देगा? पैसेज देगा। क्या आपको देगा बाबू? एक आपको पैसेज देता है, सबसे पहला क्वेश्चन। पैसेज को करने जब किया जाता है, जब शुरू करिए करने का, तो सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन को पढ़िए। पैसेज जितना टफ होता है, जितना हम आसान सोचते हैं कि हमको दे रखा है एक पैसेज, हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसमें से आंसर हमको मिल जाएगा, लेकिन ये सोचना हमारे लिए क्या सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जितना टफ पैसेज बनाता है उतना कौन भी क्वेश्चन आपका टफ नहीं। लेकिन पैसेज को भी हल करने के क्या है तरीके हैं। अगर आपको पैसेज पे 10 मिनट आप दीजिए, भाई 3 घंटे आपके पास है, 3 घंटे 15 मिनट है, और उसमें से आप 10 मिनट किसको दीजिए? पैसेज को ज्यादा आराम से सॉल्व कर डालेंगे। तो पैसेज को हल करने के सबसे पहले क्या करेंगे आप कि उसके क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन दिया क्या गया है। क्वेश्चन आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या क्या दिया है। जब उसको पढ़ लेंगे तो आराम से, जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको उसमें से क्या मिलता चला जाएगा? आंसर मिलता चला जाएगा। तो पैसेज को पहले आप क्या करेंगे, उनके क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यह आपका पैसेज है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या आपसे पूछता है, एक तो पैसेज आपका हो गया, दूसरा उसमें पूछता है बाबू आपसे कि कोई आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा,
उसमें से आपको क्या पूछेगा, या कह सकते हैं कि क्या मतलब इसी में से आपको एडजेक्टिव पूछ देगा, नाउन पूछ देगा, ग्रामर का पोर्शन नहीं। आपको इसी पैसेज के जरिए क्या पूछ सकता है आपसे, किसी भी प्रकार का मान लीजिए पूछ देगा कि इसमें एडजेक्टिव कौन है, इसमें प्रोनाउन कौन है, इसमें नाउन कौन है, ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसके ये आपके दूसरा क्वेश्चन इसमें है। फिर इसी को आपको क्या देता है आपका कि एक कोई और पैसेज देगा, या इसी के अंदर आपको रीअरेंज, क्या भैया, रीअरेंज होता है, रीअरेंज क्या होगा आपका, रीअरेंज देता है। रीअरेंज पहले किस रूप में पूछता था, तो रीऑर्डरिंग में पूछता था। मतलब आपको कोई एक सेंटेंस देगा जिसका वर्ब पहले दे देगा, सब्जेक्ट बाद में देगा, ऑब्जेक्ट इधर उधर, मतलब पूरा उसको क्या कर देगा, इधर का उधर कर देगा। तो हम उसे क्या करेंगे, उसे हमको रीऑर्डर के रूप में या रीअरेंज के रूप में करेंगे। लेकिन इसको हम करेंगे कैसे रीअरेंज, तो देखिए रीअरेंज करने का मतलब कि सबसे पहले क्या ढूंढिएगा, सब्जेक्ट एस एच वी ओ, यही होता है। एस का मतलब बाबू आपका हो जाएगा क्या जी, सब्जेक्ट, और एच का मतलब क्या हो जाएगा आपको हेल्पिंग वर्ब, और भी का क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब, मेन आपका वर्ब, और ओ का मतलब क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो आज के बाद अगर कोई भी आपको मतलब रीअरेंज करने के लिए क्वेश्चन देगा, एक पूछा तो है ये, तो उसको आप किस रूप में करिएगा, एस एच वी ओ के रूप में। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट ढूंढिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर जो आपका है वो सारे पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, आज है, हैज हैव है, सारे क्या आपके हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या ढूंढिएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या है आपका, जैसे प्ले है, राइट है, लव है, ये सारा तो क्या है मेन वर्ब। ठीक है ना, तो मेन, और बाकी अब क्या लास्ट में क्या दिएगा भैया, ऑब्जेक्ट जो आपका दिया रहेगा लास्ट में देता है। ठीक है ना, तो रीअरेंज करने का या रीअरेंज करने का तरीका क्या आपका, ऐसे भी हो, इस रूप में आप क्या करेंगे, उसको हल कर पाएंगे। ठीक है ना, ये भी आपको देता है। फिर कुछ आपके क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन देता है, आपको दिया रहेगा कोई एक प्रश्न दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पढ़ के ही आप क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये ऑप्शनली आपका होता है। लगभग ऑप्शन में आपको कितने क्वेश्चन देगा, तो ऑप्शन में आपको 20 क्वेश्चन देगा। पहले की अपेक्षा इस समय पेपर कर दिया पूरी तरीके से, मतलब चेंज कर दिया है। पहले आपका 20 एमसीक्यू नहीं आया करते थे, ठीक है ना, कि एक पैसे दे दिया उसी के अंदर आप पूछ रहे, नहीं, पहले आपका पूरा चेंज था, 5 या 6 ही आपके एमसीक्यू आते थे, बाकी क्वेश्चन हुआ करता था। ठीक है ना, तो आपको एमसीक्यू कितने दिए हैं, 20 दिए हैं, जिसमें से आपको क्या कर देगा, एक क्वेश्चन पूछ देगा, बाकी आपको ऑप्शन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है ना, फिर आपको कोई एक क्या दे देगा आपको, 4 लाइन का कोई आपको दे देगा पैराग्राफ, वो भी पैराग्राफ के रूप में देगा, और उसमें से वो क्या पूछेगा, 4 ऑप्शन दे रहेगा, उसमें से आंसर पूछेगा। ई का मतलब कि 20 क्वेश्चन जो आपके शुरुआती के दिए हैं 20 नंबर में, उसी में क्या कर दिया है कि आपको 4 ऑप्शन देगा, एक पैसेज दे देगा, पैसेज को पढ़िए, उसका आंसर बताइए। ठीक है ना, मतलब टोटली आपको पैसेज पे ही डिपेंडेंट रहना है। ठीक है ना, पहला जो 20 नंबर का पेपर है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो फिर आपको सूरज इसमें दे रखा है कि 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 16 से 20, ऐसे आपको दे रखा है लगभग 20 एमसीक्यू, और 20 आपको एक पैराग्राफ देके, एक पैसेज देके हल करने की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पार्ट 2 की बात करें, तो पार्ट 2 में भी आपका वही चीजें दे रखा है कि अब वह किसी रूप में हो जाएगा, ग्रामर के रूप में हो जाएगा। पार्ट 2 जो आपका देगा, पार्ट 2 आपका रीडिंग वाला देगा जो ऑप्शन, उसमें भी क्या करना है आपको, इसी तरीके से क्या करना, एक आपको पैसेज देगा, उसको भी पढ़िए, आराम से क्या करो, हल करो। मतलब पार्ट 2 में भी क्या करेंगे आपका, मतलब एक पैसेज देगा, उसको पढ़ना है। ठीक है ना, फिर इसी में आपको एक ग्रामर के रूप में दिया है, तो ग्रामर वाला जो पोर्शन है इसी के अंतर्गत आता है वो भी।
ठीक है। तो जो अगर ग्रामर की बात करें, जो ग्रामर होता है ना बाबू आपका, क्या है आपका जो ग्रामर होता है, इसमें जो सबसे पहला आपको देगा क्या, नरेशन। क्या देता है आपसे, नरेशन। क्या देगा आपको, नरेशन। क्या पूछता है आपसे, नरेशन पूछता है। इसके बाद सेकेंड क्या पूछता है आपसे, सेकेंड पूछता है बाबू वॉइस। क्या पूछेगा आपको, वॉइस। नरेशन पूछेगा, नरेशन में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, और वॉइस में आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है। इसके बाद आपको क्या देगा, पंचुएट। मतलब आपको पंचुएट का मतलब ये होता है, तीसरा जो क्वेश्चन पूछेगा ये दो दो नंबर में है, एक प्रश्न देके 2 नंबर में, एक प्रश्न देके 2 नंबर पूछेगा। पंचुएट का मतलब क्या होता है आपका, कि कामा लगाना, फुल स्टॉप लगाना, कहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है ना। ये पंचुएट, ये भी आपको कितने नंबर से, एक आपको दे देगा लाइन, और उसमें पूछेगा कि भैया इसको पंचुएट करिए। ठीक है, तो उसको कैसे कर पाएंगे, तो वो आप जैसे तैयार किए रहेंगे आप अपने सीरीज से या बुक से, या जो टीचर वो पढ़ाए रहेंगे, तो उसमें आप लगाएंगे भैया कहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, कहाँ पे कामा लगेगा, ठीक है ना। ये सारी बातें उसमें किया जाता है, किसमें, पेंचुएट वाले भाग में। वो भी आपको कितने नंबर का देता है, अगर बात की जाए किसकी, पेंचुएट की अगर बात की जाए आपका, तो ये भी कितने नंबर का पूछेगा आपसे, 2 नंबर का पूछता है। इसके बाद क्या है आपसे, अगला जो प्रश्न पूछेगा आपसे, वो पूछता है भैया क्या, कि ट्रांसलेट करना। क्या करना, ट्रांसलेट, या कह सकते हैं क्या, अनुवाद करना इंग्लिश में। कोई आपको दो दो लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन दे देगा हिंदी में, कहेगा इसका क्या करिए, अनुवाद करिए। जब आप टेंस को ढंग से पढ़े रहेंगे, जब आप टेंस को ढंग से, ये आपको पूछता कितने नंबर में, 4 नंबर। कितने नंबर पूछेगा आपसे, 4 नंबर पूछेगा। क्या मतलब, जो टाइम आपका अनुवाद करने के लिए देगा, ट्रांसलेट करने के लिए जो देगा, वो 4 नंबर में पूछेगा। आइए कब आप कर पाएंगे, जब बढ़िया से टेंस को पढ़े रहेंगे तब कर पाएंगे। जितना बेहतर तरीके से आप टेंस पढ़े रहेंगे, कि पहचान पाएंगे भैया इसमें काय का रहा है, या किस चीज का है, इसकी पहचान क्या है, ये किसमें का दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट। मतलब जितनी भी आप टेंस जानते हैं कि टेंस पढ़े होंगे, तो उसमें से आप कर पाएंगे आराम से। ट्रांसलेट करना है तो भाई टेंस आना चाहिए, तो भाई ट्रांसलेट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको क्या देगा, देता है कोई एक करने के लिए क्वेश्चन आंसर, लगभग 60 वर्ड में। कितने वर्डों में, 60। मतलब क्या पूछेगा आपको, क्वेश्चन आंसर करने के लिए, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है ना। ये आपको कितने नंबर में देगा, यह आपका नंबर दे रखा है कितने, 4 नंबर में। कितने नंबर में, 4 नंबर में, कोई एक करना रहेगा आपको, ठीक है ना। लगभग 4 नंबर पूछता है, उसका आंसर आपको देना रहेगा। वो आप अपने बुक से ही, जो आपको प्रोज या पोएट्री या सप्लीमेंट्री से जो आपको पढ़ाए जाते हैं चैप्टरों को, उसमें से पूछता है। भाई प्रोज आप जानते हैं कि आपका इंग्लिश का जो फर्स्ट भाग होता है, उसमें क्या क्या रहता है आपके, प्रोज रहता है, पोएट्री रहता है, और क्या रहता है, सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो उसमें जो सप्लीमेंट्री वाला भाग होता है, वहीं से क्या पूछता है आपसे, आंसर द फॉलोइंग, मतलब क्वेश्चन को पूछता है। 4 नंबर आपको वहां देता है। अगर ढंग से चैप्टर को आप पढ़ेंगे, तो ढंग से अगर कर लेंगे, तो आपको नंबर टीचर दे देता है। कोई भी प्रश्न खाली मत छोड़िएगा, कोई भी प्रश्न खाली मत छोड़िएगा। ये नहीं कि हमको तीसरा नहीं आ रहा है तो तीसरा छोड़ देते हैं, पांचवा करते नहीं। आप जब पेपर को उठाइएगा तो सीरियल बाई से करिएगा। पहला प्रश्न है तो पहला को, दूसरा दूसरे को, तीसरा है तो तीसरे से, चौथा। ये नहीं कि चौथा नहीं आ रहा है, छठा है तो छठा को कर दे, नहीं। चौथा और पांचवे के लिए जगह छोड़ दीजिए और तब छठा करिए। इससे क्या होता है, जब टीचर पेपर लेके चेक करता है, तो भाई सब क्या जोड़ते हैं, आराम जोड़ते हैं। टीचर भी आपको, उसको क्या, उसके पास कलम है, क्या करेगा, काट देगा। भाई उसको थोड़ा भी दिक्कत दिक्कत, आपसे कापी से क्या मतलब है, क्या कर देगा, तुरंत काट देगा। तो ऐसा नहीं करिए, आप पूरे सीरियल बाय से पेपर को हल करिएगा। इससे क्या होता है कि जो भी टीचर कापी चेक करता है, पेपर को मिलाता है, चेक करता चला जाता है, तो उसे कापी का लगती है, अच्छी लगती है, तो मतलब नंबर आपको अच्छा, मतलब अच्छा ही दे देता है, ठीक है ना। तो आंसर द फॉलोइंग आपको कहाँ से मिलता है, सप्लीमेंट्री से मिलता है, ठीक है। इसके बाद और आपसे क्या पूछता है, फिर नीचे वाले में आपसे पूछेगा क्या, ये भी आंसर द फॉलोइंग ही आपसे है। फिर नीचे दिया आपको सेंट्रल आइडिया। क्या लिखना रहेगा आपको, सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। सेंट्रल आइडिया किसी भी एक चीज पे, मतलब कह सकते हो क्या, सेंट्रल आइडिया का मतलब सारांश लिखना रहेगा। कोई बड़ा आपको चैप्टर दे रखा है, उसकी सारांश या उसकी समरी लिखना रहता है, कम शब्दों में। एक बड़ा कोई आपको प्रोज का कोई दे दिया है, या पोएट्री का कोनो एक आपको 10 लाइन का या 8 लाइन का, क्या आपका एक कह सकते हैं क्या पोयम है, तो उसकी पूरी
समरी क्या होगी वही आपको सेंट्रल आइडिया में मेंशन करना रहता है, आपको चैप्टर का नाम दिया रहेगा उसको लिखना रहेगा, ठीक है ना। फिर आपको क्या दे रखता है कि फिर आपको आंसर द फॉलोइंग कोई करेगा एक करने के लिए, अगला जो प्रश्न देगा आपको आंसर द फॉलोइंग करने के लिए कहेगा, फिर नीचे भी आपको वही काम है आंसर द फॉलोइंग करना रहेगा आपसे, ठीक है ना। तो इसमें जो नीचे के सारे आपके भाग दिए रहेंगे उसमें सारे आपको क्या करना रहेगा, आपको आंसर द फॉलोइंग, और एक कोई आपको पोयम भी तैयार करना रहेगा, ठीक है ना। कोई एक पोयम भी याद करना रहेगा, पोयम आपको देगा 3 नंबर, कितने नंबर देगा आपको 3 नंबर, मतलब सेंट्रल आइडिया भी आपको तैयार करना है और एक आपको क्या तैयार करना है पोयम भी, मतलब दोनों को तैयार करना था। पहले क्या हुआ करता था कि या तो सेंट्रल आइडिया को लिखिए या तो पोयम को लिखिए, ठीक है। तो लड़के सब क्या करते थे, धीरे से आपका नकल मान लिया करते थे, क्योंकि 4 लाइन का एक पोयम पूछता था, 4 लाइन का पोयम पूछता था, क्या करते थे हाथे पे लिख लेते थे या तो कोनो अपने बोर्ड पे लिखे, मतलब जो ले जाते दफ्ती उफ्ती तो उस पे पीछे लिख लिया करते थे। लेकिन उसके क्या कर दिया, मतलब बैग में 4 नंबर का है, बहुत तो लड़कियां या लड़के ऐसे भी मिलते हैं, हाई बटन खोलेंगे मेरे अंदर लिख लेंगे, इसको क्या करेंगे बंद कर देंगे। अब इतना कोई एग्जामिनर ऐसा थोड़ी कि आपका आके हाथ चेक करेगा, अब लड़कियों से दूर ही रहता है कि नहीं, अरे लड़कियों से सब डरते हैं। हाँ भाई, तो हम कहाँ हैं, नारी सब पे भारी, ठीक है, जो नारी होती है सब पे भारी होती है। तो तो इस तरीके से आपका जितना भी पेपर है आपको तैयार करना है, और लिखने का जो सबसे मतलब अच्छा तरीका है, आप क्या करिए कि पेपर को उठाइए तो सीरियल वाइज करिएगा, ये नहीं कि पहला किए फिर 5वां कर दिए फिर 12वां कर दिए फिर 13वां, ऐसा नहीं करिएगा। सिंपल वे में आप उठाइएगा पेपर को, पहले आप 15 मिनट क्या करिए उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद सोचिए, क्योंकि 3 घंटे आपके लिए क्या रहता है सफिशियंट रहता है, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या करिएगा पेपर को आप हल करिएगा। ये आपका क्या था, इंग्लिश का पेपर था, ठीक है ना। आप ढंग से ऐसे याद करिएगा, बाकी जो होगा आप मतलब पेपर में देखिएगा, और नकल के भरोसे ना रहना कि पेपर में क्या कराया जाएगा नकल, ठीक है ना। नकल के भरोसे नहीं देगा। एक एक 2 लड़के थे समझे, क्या थे 2 लड़के, तो दोनों लड़के क्या कर दिए कि एक बार अपना मतलब पेपर देने गए, तो उनको ये था कि सर जी क्या कराएंगे, नकल कराएंगे, नकल वाले स्कूल से लिखवा लेंगे। ये आज के जमाने में लड़के क्या कर रहे हैं, पहले की जमाना सोच रहे हैं कि जो प्राइवेट में पहले नाम लिखवा दिया करते थे और कमाते थे बाहर आके पेपर दे लिया करते, तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का सरकारी स्कूल में या सरकारी का प्राइवेट स्कूल में भेजे, मतलब ये हो गया है। पहले क्या था कि पैसे से दे के स्कूल में कटवा दिया करते थे, अगर किसी का बढ़िया स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में चला गया है तो क्या उसको कटवा देगा, लेकिन ऐसा अब नहीं है, आपको किसी भी स्कूल में भेज दिया जा रहा है। तो वो दोनों लोग कहा कि प्राइवेट से लिखवाए, आप सोचे कि अरे यार चलो कोई दिक्कत ना है, आराम से पेपर देंगे, क्या दिक्कत है, कुछ पढ़ के नहीं जाएंगे तो वहाँ पे लिखवाएंगे ना आराम से। वो बेचारे एकदम परेशान, मतलब तो पेपर देने जैसे ही गए वैसे क्या हो गई, गाड़ी आके खड़ी हो गई। भाई जो इंचार्ज बनाए जाते हैं आपके पेपर में एग्जाम के समय, वो एग्जाम जो इंचार्ज आगे क्या करते हैं उस स्कूल में बैठ गया। अब नकल 1% का नहीं हुआ, बेचारे क्या हो गए, एक तो फेल हो गया, एक तो क्या हुआ थर्ड डिवीजन पास हुआ। तो इसका मतलब कि हमें क्या करना है, हमें मतलब नकल पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि नकल होगा तो हम पास होंगे। हम क्या करें, अपने आप को तैयार करें, क्या करें तैयार करें ताकि हम वहां पे पहुंच सकें, ठीक है ना। और नकल के भरोसे रहोगे तो क्या हो जाएगा, काम बर्बाद, ठीक है। तो नकल के भरोसे नहीं रहना है, मेहनत क्या करिए अपना तैयार करिए, ठीक है ना।